हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष कुमार नायक। आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनफाइनाइट मैथमेटिक्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में ख़त्म किया था क्वेश्चन नंबर 1 to 5th एक्सरसाइज 9.1 में। क्लास 10th का हम 9 चैप्टर पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज क्या है 9.1 चल रही है। इसके 1 to 5 क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 इस लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि भाई एक बच्चा है ना, एक बॉय है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर टॉल है वो, ठीक है। और वो एक बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहा है, एक बिल्डिंग को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, जो कि उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, एक बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहा है, उस बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर, ठीक है। हम रेड कर लेंगे कि वो बिल्डिंग क्या है, ए बी बिल्डिंग है, ठीक है। और बच्चे की जो आईज है ना, बच्चे की जो आईज है वो देखो उसकी आंखों से और बिल्डिंग के टॉप पे एंगल बन रहा है कितना, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। फिर वो बच्चा क्या है ना, कुछ कदम चलता है ना, कुछ कदम चलता है और वहां से फिर वो एक बार फिर बिल्डिंग को ऑब्जर्व करता है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 60 डिग्री। तो हमें इतना पूछा है कि बताइए जो बच्चा ये डिस्टेंस ला, जो बॉय है वो कुछ डिस्टेंस ला, बताइए कि वो डिस्टेंस कितना होगा, है ना। ये पूछा है हमें कि कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है। हम रेड कर लेंगे कि ए बी ये सी है, ये डी, इस पॉइंट को हम रेड कर लेंगे ई, और ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक, तो हम क्या करते हैं कि भाई हम फाइंड करते हैं कि डिस्टेंस कितना वो चला। चलिए पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि देखिए ए बी कितना है 30 मीटर है, और जो कि ये बॉयज की हाइट कितनी है 1.5 मीटर है ना। तो हम क्या करेंगे भाई ए एफ निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, ए एफ। तो देखिए क्या करेंगे, ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू होगा हमारे पास ए एफ प्लस में क्या होगा, एफ बी, है ना। तो देखो ए बी क्या है हमारा, ए बी है हमारे पास 30 मीटर, है ना। ए बी हमारे पास कितना है 30 मीटर, और ए एफ कितना है हमारे पास, ए एफ हमको फाइंड करना है ना। ए एफ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ए एफ हमको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए ए एफ एच रख लेंगे, और प्लस में एफ भी कितना है 1.5 मीटर, कितना है 1.5 मीटर, ठीक है। चलिए ए एफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ए एफ को, और ये जो हमारा 1.5 देखो ये पॉजिटिव है, इक्वल्स टू के जब स्टार्ट जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब 30 माइनस 1.5, तो ए एफ हमारा कितना आ जाएगा, ए एफ आ गया हमारे पास 28.5, है ना। कितना आ गया ए एफ हमारे पास 28.5 मीटर, ठीक है। 28.5 मीटर आ गया हमारे पास ए एफ। कितना आ गया बेटा हमारा जो ए एफ यहाँ से लेके यहाँ तक आया, कितना आया 28.5 मीटर, ठीक है। चलिए अब देखिए हम सबसे पहले देखेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ई एफ, ठीक है। इन ट्राइंगल ए ई एफ टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, टेन थीटा इक्वल्स टू ए एफ अपॉन में ई एफ, है ना, ए एफ अपॉन में ई एफ। टेन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे इस ट्राइंगल में, ए ई एफ क्या है 60 है, टेन 60 इक्वल्स टू में ए एफ हमारे ने क्या निकाला बेटा, अभी ये देखिए 28.5 मीटर, 28.5, और ई एफ हमको फाइंड करना है। देखिए टेन 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू में 28.5 अपॉन में ई एफ। देखिए ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, है ना, ये इक्वल्स टू में तो क्या हो जाएगा, दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, तो क्या आएगा ई एफ इक्वल्स टू 28/5 अपॉन में √3। ये क्या हमारे ई एफ की वैल्यू आ गई, इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे, ठीक है। क्या आ गई, ई एफ की वैल्यू आ गई, उसको क्या करेंगे हम इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे, ठीक। चलिए ऐसे लिख देंगे इसको हम √3, ठीक। इसको क्या करेंगे हम इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए बाकी का हम यहाँ करते हैं। देखिए हमारा फाइनल आंसर नहीं है, इसलिए हम इसके डिनोमिनेटर में √3 वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। हमारा ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर होता है तब क्या करते हैं हम इसको रैशनलाइज करते हैं, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल ए डी एफ, इन ट्राइंगल ए डी एफ, ठीक है। टेन थीटा इक्वल्स टू में ए एफ अपॉन में क्या होगा डी एफ, है ना, ठीक है। टेन थीटा के यहाँ पास 30 है, टेन 30 इक्वल्स टू में ए एफ क्या है हमारे पास 28/5, ठीक है।
डी 1030 इक्वल्स टू में 28.5, देखो डीएफ है हमारे पास, क्या है डीएफ इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं बेटा, डीएफ इक्वल्स टू देखो हम लिख सकते हैं ना डीई प्लस में ईएफ, है ना। डीएफ इक्वल्स टू हमारे पास ये है कि नहीं है, डीई प्लस में ईएफ, ठीक। देखिए हम लिख देंगे यहाँ पे डीई प्लस में ईएफ, ठीक है। चलिए 1030 हमारे पास क्या होगा 1/√3, ठीक। 28.5 डीई प्लस ईएफ, ठीक है। चलिए इसको यहाँ लेके जाएंगे, देखो इक्वल, ये क्या है इक्वल्स टू के साइड क्या है डिवाइड में है, तो इक्वल्स टू के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये यहाँ पे डिवाइड में तो ये साइड मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा, मतलब डीई प्लस ईएफ इक्वल्स टू क्या है 28.5 और मल्टीप्लाई में क्या है √3, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए डीई हम एज इट इज लिख देंगे, प्लस में क्या है बेटा ये ईएफ है ना, प्लस में जो ईएफ है हम इसको इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 28.5 √3, ये प्लस में ईएफ है इसको साइड लेके जाएंगे किस में हो जाएगा माइनस में ना, ठीक है, माइनस में ईएफ, ठीक है। डीई इक्वल्स टू 28.5 टू में √3 माइनस, देखिए ईएफ की वैल्यू बेटा हमने निकाली है, ईएफ की वैल्यू क्या है 28.5 अपॉन में √3 है कि नहीं है, ईएफ में क्या है 28.5 अपॉन में √3, जिसको हमने इक्वेशन 1 लेट किया था, है ना, जिसको हमने क्या किया था इक्वेशन 1 लेट किया था, तो हम क्या करेंगे उस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, क्या है 28.5 अपॉन में √3, यही वैल्यू है, यही चीज़ है कि नहीं है, ठीक है। देखिए ये इसके नीचे मान लीजिए लेट करिए 1 है तो ये √3 इससे मल्टीप्लाई होगा, चलिए इसको फिर देखिए यहाँ से करते हैं, देखिए √3 इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास क्या आएगा डीई इक्वल्स टू 28.5 √3 मल्टीप्लाई में √3 माइनस 28.5, ठीक है, ये आ रहा है। चलिए डीई इक्वल्स टू 28.5 √3 इंटू में √3 माइनस 28.5 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा √3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 28.5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 28.5 अपॉन में क्या हो जाएगा √3, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए डी इक्वल्स टू 28.5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से तो हमारे पास आएगा 85.5 माइनस 28.5 अपॉन में √3, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, √3, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये आप लिख लीजिए, हम इसको रफ कर रहे हैं साइड, ठीक है, इस साइड हम रफ कर रहे हैं। चलिए देखिए हमारे पास इस साइड क्या आया था कि DE इक्वल्स टू आया था 85.5 माइनस 28.5 अपॉन में क्या आया √3, ठीक है। चलिए DE इक्वल्स टू 85.5 में हम माइनस करेंगे 28.5 तो हमारे पास आएगा 57 अपॉन में √3। देखिए अब √3 में हमारा आंसर मतलब क्या है कि किसी के भी अपॉन में रूट में हम आंसर नहीं लेके आएंगे, फाइनल आंसर हमारा वो नहीं आता, तो हम क्या करेंगे कि इस √3 से हम क्या करेंगे रैशनलाइज कर देंगे, इधर भी एक बार न्यूमरेटर में √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार किस में हो जाएगा डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ठीक है। तो DE इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास 57 इंटू में √3 अपॉन में √3 इंटू √3 हमारे पास होता है बेटा 3, ठीक है। तो DE इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 3 1 टाइम में और 57 19 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, है ना। देखिए तो 19 √3 मीटर हमारा क्या आ रहा है DE आ रहा है, कितना आ रहा है 19 √3 मीटर, ठीक है। इसको फटाफट पॉज करके लिख लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछा है कि भाई एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के टॉप से नीचे एक पॉइंट पे ग्राउंड के पॉइंट पे क्या है एक बिल्डिंग एंगल बना रही है, वो एंगल बना रही है भाई 45 डिग्री की, कितना बना रही है 45 डिग्री का, ठीक है। और फिर क्या है कि उसी बिल्डिंग से बिल्डिंग के टॉप पे एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स कर देते हैं, क्या कर देते हैं एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स कर देते हैं, और वो टावर कितना एंगल बना रहा है इसी पॉइंट से ग्राउंड के इसी पॉइंट से 60 डिग्री का, कितना बना रहा है 60 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। और इस बिल्डिंग की हाइट हमें दे दी है भाई 20 मीटर, कितनी दी है 20 मीटर।
हम लेट करते हैं कि ये पॉइंट हमारा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो बोला कि बताइए हाइट, बताइए इस टावर की हाइट कितनी होगी। फाइंड दी हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, है ना, हमें ये पूछा है इसमें। ठीक है, हम पहले देखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी, देखिए tan थीटा इक्वल्स टू में सी बी सी अपॉन में ए बी हो जाएगा, बी सी अपॉन में क्या हो जाएगा, ए बी। tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास 45, tan 45 इक्वल्स टू बी सी कितनी है, बी सी हमारे पास 20 और ए बी हमें निकालना है। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 इक्वल्स टू में क्या हो गया 20 अपॉन में ए बी। तो हमारे पास ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा हमारे पास 20। इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम देखते हैं ट्राइंगल ए बी डी में। इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, tan थीटा इन ट्राइंगल ए बी डी, tan थीटा कितना है हमारे पास 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, और फिर डी बी मतलब बी डी अपॉन में क्या हो जाएगा ए बी, है ना। tan थीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास 60, बी डी अपॉन में क्या है ए बी, ए बी क्या हमारे पास 20 है। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ लिख देते हैं आगे। tan 60 इक्वल्स टू में क्या है हमारे पास बी डी अपॉन में क्या है 20, है ना। ए बी हमारे क्या निकाला, ए बी निकाला भी 20, है ना। इक्वेशन 1 में देखिए 20 मीटर निकाला हमने ए बी। ठीक है, चलिए tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू में बी डी अपॉन में 20। ठीक है, देखिए 20 इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 20 इंटू में √3 बी डी कितना आ रहा है 20 इंटू में √3। ठीक है, चलिए अब एक चीज देखिए, बी डी इक्वल्स टू क्या होता है, बी डी इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, बी सी प्लस में सी डी होगा कि नहीं होगा, बी सी प्लस में सी डी होगा कि नहीं होगा, है ना, ये चीज होगा। ठीक है, देखिए बी डी हमें दिया हुआ बेटा यहाँ पे 20 इंटू में √3। ठीक है, और बी सी हमें क्या दिया है यहाँ पे 20 मीटर प्लस में सी डी, हमें क्या फाइंड करना है बेटा, सी डी फाइंड करना है। ठीक है, सी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 √3 माइनस में 20, सी डी इक्वल्स टू क्या है 20, देखो 20 यहाँ पे भी है, 20 यहाँ पे भी, तो हम क्या करेंगे ऐसे कॉमन ले लेंगे, तो 20 हमने कॉमन लिया √3 माइनस में 1, तो सी डी हमारा कितना आ गया बेटा, सी डी आ गया 20 इंटू में √-3 1 मीटर। ठीक है, ठीक है, हमारा आ गया, ये हमारा सी डी आ गया। ठीक, अब देखिए हमने सी डी निकाल लिया कितना 20 इंटू में √3 माइनस 1 मीटर, है ना, हमने निकाल दिया सी डी। तो हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज कितना है 20 इंटू में √3 माइनस 1 मीटर। ये क्या आ गई हमारी जो ट्रांसमिशन टावर थी उसकी हाइट आ गई। देखिए हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमसे पूछा था कि भाई कि एक 20 मीटर की बिल्डिंग है जिसको हमने लेट किया कि भाई बीसी है, ठीक, और उसके बिल्डिंग के टॉप पे एक ट्रांसमिशन टावर लगा दिया है जो कि क्या है वो सीडी है, हमने लेट कर दिया कि वो सीडी है। ठीक है, अब देखो बिल्डिंग का जो टॉप है वहां से ग्राउंड पे कितना एंगल बन रहा है 45 का बन रहा है, और टावर का जो टॉप है उससे कितना बन रहा है भाई 60 डिग्री का बन रहा है। तो हमने क्या किया, पहले हमने ट्राइंगल ए बी सी लिया, ट्राइंगल ए बी सी लेने से हमें क्या मिला बेटा, यहाँ पे ए बी मिला क्या 20 मीटर, हमको ए बी मिल गया। ठीक है, फिर इसके बाद हमने लिया ट्राइंगल ए बी डी, क्या लिया ट्राइंगल ए बी डी। फिर देखिए ट्राइंगल ए बी डी से हमको क्या निकला भाई, हमारे पास बी डी आ गया, पूरा ए बी डी निकला है, कितना आया 20 इंटू में √3, है ना, 20 इंटू में √3। फिर हमें पता है बेटा कि देखिए कि बी डी मतलब क्या होता है BC प्लस में CD, है ना, BC प्लस में कितना होता है CD। देखिए BD हमने उसके वैल्यूज पुट किए तो हमारे पास CD कितना आ गया 20 इंटू में √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट इसको पॉज करके नोट कीजिए। चलिए
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है कि भाई एक पेडेस्टल है और पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर। कितनी हाइट है उसकी? 1.6 मीटर। ठीक है, देखिए कि पेडेस्टल के टॉप से ग्राउंड पे एक है ना एक एंगल बनाएगा, ग्राउंड पे एंगल बनाएगा, वो एंगल होगा 45 डिग्री का। और स्टैचू के टॉप से ग्राउंड पे एंगल बनेगा वो कितना होगा? 60 डिग्री का। कितना होगा? 60 डिग्री का होगा। ठीक है, चलिए हम इस पर नाम देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। हमें बोला है कि भाई स्टैचू की हाइट सी डी जो कि है 1.6 मीटर और एंगल बना रहा है भाई पेडेस्टल के टॉप से ग्राउंड पे 45 डिग्री का और स्टैचू के टॉप से ग्राउंड पे 60 डिग्री का। तो बताइए भाई कि इसकी हाइट, पेडेस्टल की हाइट क्या होगी, है ना? बोला है पेडेस्टल की हाइट क्या होगी। देखिए हम सबसे पहले लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी tan थीटा इक्वल्स टू में बी सी अपॉन में ए बी, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू कितनी दी है? tan 45 इक्वल्स टू में बी सी अपॉन में ए बी। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 इक्वल्स टू में बी सी अपॉन में ए बी। ए बी इक्वल्स टू में बेटा कितना हो जाएगा? बी सी। क्या हो जाएगा? बी सी। ए बी इक्वल्स टू में हो जाएगा बी सी। इसको हम रेड कर लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी कितना है एंगल? tan 60 है ना? ठीक है, tan 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी डी अपॉन में ए बी। क्या हो जाएगा? बी डी अपॉन में ए बी, है ना? चलिए tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 इक्वल्स टू में बी डी अपॉन में ए बी। ठीक है, बी डी अपॉन में ए बी। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं। ठीक, देखिए √3 इक्वल्स टू में क्या है? बी डी अपॉन में ए बी। ठीक, देखिए बी डी को हम क्या लिख सकते हैं? बी सी प्लस में सी डी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना? देखो बी डी को क्या है? बी डी को क्या है? बी सी प्लस में सी डी। ठीक, √3 इक्वल्स टू में बी डी को क्या हो जाएगा? बी सी प्लस में सी डी अपॉन में देखो ए बी इक्वल्स टू क्या है? इक्वेशन 1 से देखिए ए बी इक्वल्स टू बी सी है कि नहीं है, है ना? ए बी इक्वल्स टू बी सी है कि नहीं है? देखिए इक्वेशन 1 से हमने निकाला है ए बी इक्वल्स टू क्या है? बी सी है। तो ए बी की जगह हम क्या लिख देंगे? बी सी लिख देंगे। चलिए देखिए बी सी यहाँ है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू क्या? ठीक है, तो क्या हो गया? बी सी √3 इक्वल्स टू में बी सी प्लस में सी डी। ठीक है, चलिए हमें क्या करनी है? हमें करना है भाई कि बी सी की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? बी सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखिए सी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी सी √3 माइनस में बी सी। बी सी देखो दोनों में, तो दोनों से बी सी कॉमन ले लेंगे। हमारे पास सी डी कितना दिया है? सी डी हमें में गिवन है जो स्टैचू की हाइट है वो क्या है? 1.6 मीटर इक्वल्स टू में बी सी हमने कॉमन लिया। हमारे पास क्या बचा? √3 माइनस में 1। ठीक है, चलिए हमको क्या निकालना है? बी सी को क्या होगा? 1.6 और ये नीचे जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा इसके, तो √3 माइनस में 1। देखिए ये हमारा फाइनल आंसर तो क्या होगा? हम इसको रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे? रेशनलाइज। ठीक है, चलिए इनटू में √3 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। एक चीज़ देखिए, जब भी हम रेशनलाइज करते हैं तो जो ये साइन है हमारा पता है अपोजिट चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए तो बी सी इक्वल्स टू क्या आएगा? 1.6 इंटू में √3 प्लस 1। नीचे देखिए आप a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, नहीं लगेगा, है ना? ठीक है, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए बी सी इक्वल्स टू क्या होगा? बी सी इक्वल्स होगा 1.6 इंटू में √3 प्लस 1 अपॉन में a स्क्वायर, मतलब 3 का √3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 3 और 1 का स्क्वायर कितना होगा? माइनस में 1। ठीक, चलिए अब देखिए बी सी इक्वल्स हमारे पास कितना आया? 1.6 इंटू में √3 प्लस में 1 अपॉन में देखिए 3 माइनस 1 कितना होगा?
2 होगा, ठीक है। चलिए अब बी सी इक्वल टू, देखिए ये 2 है, 2 1 टाइम में और ये 0.8 टाइम में कटेगा कि नहीं कटेगा, है ना। 0.8 इंटू में √3 + 1 मीटर, ये क्या है हमारा बी सी आ गया। क्या आ गया बी सी, और बी सी हमारा क्या है हाइट ऑफ द पेडेस्टल, है ना। तो क्या आ गया भाई हमारे पास आ गया हाइट ऑफ द पेडेस्टल इक्वल्स टू हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज कितना है 0.8 इंटू में √3 + 1 मीटर, ठीक है ना। देखिए कितना आ गया ये हमारा आ गया हाइट 0.8 इंटू में √3 + 1 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ द पेडेस्टल कितना आ गया 0.8 इंटू में √3 + 1 मीटर, ठीक है। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, सेम जैसा क्वेश्चन हमने 7 किया था वैसा क्वेश्चन ये है, लेकिन पहले क्वेश्चन में क्या था कि भाई हमें ये दिया था, ये नहीं फाइंड करना था, लेकिन इसमें क्या अप्रोच कर दिया कि ये दिया है, ये फाइंड करना है, ठीक है। चलिए फटाफट इसको पॉज करके लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पूछा है कि भाई एक हमारे पास बिल्डिंग है और एक क्या है टावर है, ठीक है। एक बिल्डिंग है, एक टावर है, और उस टावर की हमें हाइट दी है 50 मीटर, और हम टावर लेट कर लेंगे भाई टावर ए बी है और ये सी और ये डी है, ठीक है। टावर के जो टॉप से बिल्डिंग के जो फुट पे जो एंगल बन रहा है, टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है हमारे पास 60 डिग्री का। कितना बन रहा है एंगल हमारे पास 60 डिग्री का, और बिल्डिंग के टॉप से जो टावर के फुट पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल हमारे पास कितना बन रहा है 30 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। तो बोला है कि बताइए जब टावर की हाइट 50 मीटर है और टावर बना रहा है क्या बिल्डिंग के फुट से एंगल बना रहा है 60 डिग्री, और बिल्डिंग जो कि सी डी है हमने लेट किया है और वो टावर के से कितना बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है टावर के फुट से। बोला कि बताइए भाई बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। हम देखेंगे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी tan थीटा इक्वल्स टू ए बी, tan थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन में बी सी। tan थीटा की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास 60 दी ना, मतलब tan 60 इक्वल्स टू ए बी अपॉन में बी सी। tan 60 की वैल्यू कितनी आती है √3 होती है, ठीक है। कितनी होती है tan 60 की वैल्यू √3। ए बी हमें कितना दिया बेटा, ए बी हमें दिया है 50 मीटर, 50, बी सी हमें फाइंड करना है, ठीक है। बी सी हमारे लिए क्या हो जाएगा, बी सी ये इंटरकनेक्ट चेंज हो जाएगा 50 अपॉन में √3। ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन 1। हमने क्या फाइंड कर लिया बेटा बी सी फाइंड किया। बी सी क्या है 50 अपॉन में √3। देखिए ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है इसलिए √3 में भी इसको रहने दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल डी बी सी, या हम बोल सकते हैं बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। बी सी हमारा कितना आ गया, बी सी हमारा आया 50 अपॉन में √3, यही है ना, ठीक है। tan 30 इक्वल्स टू क्या है सी डी अपॉन में बी सी, सी डी अपॉन में बी सी, ठीक है। tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1 अपॉन में √3 होती है, ठीक। और सी डी भाई हमारे पास क्या है, सी डी हमको फाइंड करना है, और बी सी हमें दिया है 50 अपॉन में √3, ठीक है। चलिए देखिए ये इक्वल्स टू के साथ जाएगा तो कैसे मल्टीप्लाई में जाएगा 1 अपॉन में √3 इंटू में 50 अपॉन में √3 इक्वल्स टू बेटा क्या आ गया सी डी, है ना। तो सी डी कितना आया 50, 1 इंटू 50, 50 √3 इंटू में √3 कितना गया 3 आ गया, ठीक है। कितना आया 3 आ गया। तो हमारे पास सी डी कितना आ रहा है, देखिए आंसर जो फाइनल आंसर जो आएगा किस में आएगा फ्रैक्शन में आएगा। तो देखिए हम डिवाइड करेंगे 50 अपॉन में 3, देखो 3 1 टाइम में 3, 2 0 कम्स 6 टाइम में 18
एन कितना 2 हमारा रिमाइंडर बचा है। कितना बचा है हमारा रिमाइंडर 2 बचा है। देखो हम इसको फ्रैक्शन के टर्म में लिखेंगे। सी डी इक्वल्स टू क्या होगा, सी डी इक्वल्स टू हमारा होगा 16 होल 2/3 मीटर। कितना होगा 16 होल 2/3 मीटर। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज द बिल्डिंग इज 16 होल 2/3 मीटर। ये क्या आ गई हमारी, ये क्या आ गई हमारी हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ गई। सी डी क्या आ गई 16 होल 2/3 मीटर। ठीक है, चलिए इसको ही फटाफट पॉज करके आप लोग नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है कि भाई 2 पोल्स हैं, वो भी कितने इक्वल हाइट के पोल हैं। कैसे हैं, इक्वल हाइट के पोल हैं। और ये पोल क्या कर रहे हैं, कुछ डिस्टेंस पे भाई अपना अपने एक एंगल बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कुछ डिस्टेंस पे एंगल बना रहे हैं। जैसे कि हमारे पास ये पोल हो गया ए बी और ये पोल हो गया हमारे पास सी डी। ए बी वाला जो पोल है ये यहाँ से कितना 30 डिग्री का डिस्टेंस बना रहा है और ये कितना बना रहा है 60 डिग्री का डिस्टेंस बना रहा है। ठीक है, और हमसे पूछा है कि ये जो हाइट है ना पोल, ये दोनों सेम हाइट के हैं। ये अगर ये एच है तो ये भी एच है और इसका विड्थ दिया है हमको इसका विड्थ दिया है भाई 80 मीटर। इसको हम ई लेट कर लेंगे। हमें दिया है कि भाई 80 मीटर इसका क्या है पूरा विड्थ है। हम अगर इसी को लेट करेंगे कि ये x है तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल सी डी ई। किसमें देखेंगे, इन ट्राइंगल सी डी ई। सी ई डी में क्या है 1060 इक्वल्स टू सी डी अपॉन में क्या है ई सी, है ना। सी डी अपॉन में सी ई, यही है। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, 1060 की वैल्यू होती है √3। सी डी हमारे पास क्या है, सी डी हमारे पास है h, चलिए h, और सी ई हमारे पास क्या है x है ना। ठीक है x, तो h इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो गया √3x, है ना। ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई। ठीक है, ट्राइंगल ए बी ई में क्या है 10 थीटा कितना है पास 30, 1030 इक्वल्स टू ए बी अपॉन में क्या है बी ई। ठीक है, चलिए 1030 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 और ए बी क्या है h और बी ई क्या है हमारे पास 80 माइनस एक्स। ठीक है, 80 माइनस एक्स इस साइड जाएगा इक्वल्स टू के और √3 इस साइड जाएगा इक्वल्स टू के। ठीक है, 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू h इंटू में √3 और h की वैल्यू क्या है हमारे पास √3x, है ना। तो क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या करेंगे हम यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर देंगे। 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू में h √3 की जगह क्या करेंगे, h की जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई वैल्यू पुट कर देंगे। 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू h की जगह हो जाएगा हमारे पास h की जगह हमारे पास हो जाएगा x इंटू में √3 इंटू में √3। तो 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू x इंटू में √3 इंटू में √3 क्या होता है 3 होता है और x। ठीक है, 80 इक्वल्स टू क्या हो गया 3x, ये x था माइनस में साइड आ गया तो प्लस x हो गया। 80 इक्वल्स टू क्या है 4x, है ना। x इक्वल्स टू 80 अपॉन में क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया। x इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ रहा है 20 आ रहा है। कितना आ रहा है x इक्वल्स टू हमारे पास 20 आ गया। देखिए 4 1 टाइम में और ये 20 टाइम में कट गया तो कितना आ गया x इक्वल्स टू 4 आ गया हमारे पास x इक्वल्स टू। ठीक है, देखिए अब x की जो वैल्यू है देखो यहाँ पे क्या है बी इक्वल्स टू क्या है बी इक्वल्स टू है हमारे पास 80 माइनस एक्स। तो बी इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू कितनी है 20, तो 80 माइनस एक्स करेंगे हम 80 माइनस 20 करेंगे हम
तो BE इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है 60। BE इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ रहा है 60, और एक्स EC इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास EC इक्वल्स टू आ गया 20। मतलब हमने इसकी विड्थ फाइंड कर ली कि BE इक्वल्स टू कितनी होगी भाई 60 होगी, और EC इक्वल्स टू कितनी होगी 20 होगी। अब हमें क्या फाइंड करना है भाई, हाइट ऑफ द पोल, है ना। क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द पोल। देखिए इक्वेशन 1 से हम देखेंगे, H इक्वल्स टू क्या था, √3 इंटू में x, यही था कि नहीं था। तो H इक्वल्स टू देखिए x की वैल्यू कितनी 20 है ना, 20 इंटू में √3, मतलब H इक्वल्स टू क्या आ गया 20 √3 मीटर, है ना। तो हाइट ऑफ द पोल क्या है, हाइट ऑफ द पोल क्या आ गई हमारे पास 20 इंटू में √3 मीटर, ये क्या आ गई हमारी हाइट ऑफ द पोल, है ना। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। इसी क्वेश्चन के साथ साथ हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ही एंड होता है, और जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तब इसके जो बचे हुए 6 क्वेश्चन है शायद हमारे 11 से लेके 16 तक, वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए ऐसे ही बने रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए हमारे साथ। मैं आपका बड़ा भाई मनीष कुमार नायक। जय हिंद, जय भारत।